हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह दैनिक जागरण के साथ और लेकर आई हूं बिग बॉस 14 के फर्स्ट डे का रिव्यू। जी हां, जहां हीना, गौहर और सिद्धार्थ शुक्ला आखिरकार इनके हाथ में क्या क्या पावर्स नए आए हैं, उसी के साथ कौन कौन कंटेस्टेंट घर के अंदर जा चुके हैं, कौन कौन रिजेक्ट हो चुके हैं और रिजेक्ट होने के पीछे का रीजन क्या है, ये सारी अपडेट मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। साथ में राधे माँ आखिरकार घर में कंटेस्टेंट बन के जाएंगी या उन्हें किसी और चीज के लिए घर में रखा जाएगा, ये सारी अपडेट मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी, जो आधा एपिसोड था फिलहाल हीना, गौहर और सिद्धार्थ शुक्ला पर ही था, क्योंकि ये तीनों की जर्नी कैसी थी बिग बॉस हाउस में और ये तीनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते थे जब ये एज अ कंटेस्टेंट बिग बॉस हाउस में खेल रहे थे। इन तीनों ने अपने सारे एक्सपीरियंस को शेयर किया, जहां पे गौहर और सिद्धार्थ शुक्ला का अगर आपने प्रोमो देखा होगा उसमें साफ पता चला था दोनों में जमकर लड़ाई होने वाली थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि प्रोमो भैया कुछ और करता है, दिखाया कुछ और जाता है। जी हाँ, गौहर ने सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर और कंटेस्टेंट को लेकर जितनी भी चीजें ट्वीट की थी, उस ट्वीट को लेकर गौहर ने पूरी तरह जवाब देते हुए नजर आई, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझे गालियां पसंद नहीं है, आप चाहे जैसे भी बात करो, अब गालियां मत दो। तो जब सिद्धार्थ शुक्ला वो दे रहे थे, मैंने उस वक्त वो ट्वीट किया था, मैं आसिम की फैन नहीं हूँ, मैं साफ तौर पे बोल रही, पर मैं किसी को वहां पे सपोर्ट भी नहीं कर रही थी, पर जो चीज मुझे फील हो रहा था वो मैं बता रही थी। वहीं हीना खान से ये बात पूछा गया कि गौहर और सिद्धार्थ शुक्ला में से अगर बेस्ट प्लेयर की बात करें या बेस्ट विनर की बात करें तो आप किसे चुनना चाहेंगी, तो उन्होंने कुछ ऐसे पल थे जहां पे उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, वहीं उन्होंने गौहर को भी सपोर्ट किया। मतलब बहुत एक तरह से इक्वल खेलते हुए बहुत तरह से नजर आई हीना खान की, दोनों को भाई नाराजगी ना हो। वहीं हीना खान की पूरी जर्नी को बताया गया कि वो बिग बॉस जब 11 खेल रही थी तो वो किस तरह उन्होंने बिग बॉस को खेला गया है। वहीं पे जब सलमान खान ने एक तरह से अपना कोर्ट वहां पे क्रिएट किया तो इनसे ये सारी चीजें पूछी गई थी। साथ में तीनों को बहुत बड़े बड़े पावर्स मिले हैं, जहां पे इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि घर से एविक्टेड कौन होगा, घर में कौन कहाँ रहेगा, घर में कौन क्या ड्यूटी करेगा, ये सारी चीजों का जहां खुलासा मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। वहीं इन्हें एक और बहुत बड़ी पावर मिली है कि घर के अंदर कौन सिलेक्ट होकर जाएगा, कौन रिजेक्ट होगा, उसके बाद कौन 14 डेज बाद घर के अंदर रहेगा, ये सारी चीजें इन तीनों के हाथ में है। उसी के साथ साथ इन तीनों को एक अलग अलग पावर दी गई है, जहां पे गौहर को ये दिया गया है कि किचन पे गौहर का राज रहेगा, कि भैया किचन में क्या बनेगा, कौन क्या खाएगा, किस टाइम पे खाएगा, ये सब कुछ गौहर डिसाइड करेंगी। हीना वही ये डिसाइड करेंगे कि घर में लोग क्या कपड़े पहनेंगे, कितना मेकअप करेंगे, उन्हें मेकअप करना है या नहीं करना है, ये सारी चीजें हीना खान डिसाइड करेंगी। वही सिद्धार्थ शुक्ला को बेडरूम का पूरा पावर दिया गया है, कौन कब सोएगा, कौन कब उठेगा, और ये सारी चीजें पूरी तरह एक तरह से सिद्धार्थ शुक्ला के हाथ में होगी। वही सिद्धार्थ शुक्ला की अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले हम सब जानते थे वो सिर्फ सोते रहते थे शो के अंदर, तो शायद से उन्हें ये पावर दिया गया है। और किचन पे ऑफकोर्स गौहर का राज था तो गौहर को वो दिया गया है, और हीना खान को मेकअप देने का इसलिए इरादा था कि हम सब जानते जब बिग बॉस 11 था, चाहे कुछ भी हो, हीना खान पूरी तरह तैयार होकर बिग बॉस घर में बैठ जाती थी। तो वैसे बहुत सोच समझ के इन्हें टास्क दिया गया है। वही सिलेक्शन का भी इन्हें ही दिया गया है। सबसे पहले अगर मैं नाम लूंगी तो एजाज खान सबसे पहले स्टेज पर आए हैं, जहां पे उन्होंने ये बात कहा है कि उन्हें इंसानों से इतना ज्यादा लगाव नहीं है, उन्हें जानवर बहुत ज्यादा पसंद है। उसी के साथ उन्हें अकेलेपन में रहने का बहुत ज्यादा शौक है। वहां पे उनकी जहां पे वो आए वहीं पे निक्की थम्बोली जब स्टेज पे उनका पार्ट बनी तो सलमान बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि जब भी देखा जाए जब एक कोई कंटेस्टेंट आती है बहुत साफ दिल की होती है या कुछ मस्ती करती है तो सलमान को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो साफ तौर पे पसंद आ रही थी उन्हें निक्की, और वो जानबूझ के उन दोनों की जोड़ी बनाने की कोशिश कर रहे थे कि एजाज और निक्की की जोड़ी बन जाए। निक्की भी पूरी तरह उसमें लगी हुई थी, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या चल रहा है, वो सिर्फ इंजॉय करने आई है। जहां पे उन दोनों की जोड़ी बन रही थी, वहीं अगर सिलेक्ट और रिजेक्ट करने की बात करें तो इन तीनों जिनको मेन पावर दी गई है, सिद्धार्थ, हीना और गौहर को, इन तीनों ने दोनों को सिलेक्ट किया, जहां पे एजाज डायरेक्टली घर के अंदर गए। वहीं निक्की को इन तीनों का सामना करते हुए घर के अंदर जाना था। जब निक्की वहां पे इन तीनों के सामने आई, वहीं उन्हें ये टास्क दिया गया था कि भैया आपको सिद्धार्थ शुक्ला को कैसे भी आपको इस चीज के लिए मनाना है कि वो किसी और से शादी ना करे बल्कि वो आपके हो जाए। मतलब उन्हें टास्क के रूप में ये दिया गया था कि आप सिद्धार्थ किसी और से शादी करने जा रहे हैं और आप सिद्धार्थ से प्यार करती हो तो आपको कैसे भी कोई भी एक प्रॉप उठा के उनके साथ डांस करना है, जो निक्की ने बखूबी किया। सिद्धार्थ कहीं ना कहीं उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, सिद्धार्थ और इन सभी ने ये बात कहा कि बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग है, और उन्हें भी सिलेक्ट करके घर के अंदर भेजा गया। उसी के बाद अगर मैं सेकंड नाम की बात करूँ तो रुबीना और अभिनव, जो ऑलरेडी टेलीविजन के सबसे हॉट कपल्स माने जाते हैं, इनके भी एक तरह से रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी न्यूज़ सामने आ रही थी कि दोनों का ब्रेकअप होने वाला है, दोनों बहुत जल्दी डिवोर्स लेने वाले हैं, ऐसे बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी। जिसपे जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर ये बात कहा कि जी हाँ, एक मोमेंट ऐसा आया था जब हम वीक पड़ गए थे, पर हमने एक दूसरे को संभाल लिया और हम अब हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। दोनों ने ये, और साथ में उनकी लव स्टोरी कब शुरू हुई थी, किस तरह वो दोनों एक दूसरे के करीब आए, वो सारी चीज़ें उन्होंने स्टेज पे शेयर की। उसी के साथ जब उन दोनों की सिलेक्शन की बात हुई तो एक तरह से गौहर, हीना और सिद्धार्थ ने ये डिसाइड किया कि भैया
इन दोनों को अलग अलग भेजा जाए, क्योंकि हम चाहते हैं दोनों अलग अलग प्ले करें। इसलिए अभिनव को सिलेक्ट किया गया और फिलहाल रुबीना को रिजेक्ट कर दिया गया, जो वेल वो भी घर के अंदर कल चली जाएंगी। वही अभिनव से जब टास्क कराने की बारी आई तो अभिनव को एक तरह से पूरा शर्ट उतार के उन्हें कहा गया कि आप एक वॉक करके दिखाइए, जो उन्होंने बखूबी किया। और एक तरह से वो सिद्धार्थ शुक्ला के बहुत अच्छे दोस्त हैं, हिना के भी हैं, जो साफ तौर पे नजर आ रहे थे और वो घर के अंदर गए। वहीं जब ये तीनों घर के अंदर थे तो साफ तौर पे निक्की का एक रवैया नजर आया कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यार मुझे पसंद नहीं है लोग घर में गंदगी करें या इन लोग जाके ऐसे बेड पर जाके बैठ गए, ये सारी चीजें मुझे पसंद नहीं है। मतलब निक्की कितना अच्छा गेम प्ले करेंगी उन्होंने स्टार्टिंग से ही बता दिया। और उसी के बाद जब जैस्मिन वसीम स्टेज पर आई, जैस्मिन से जब हमने भी बात किया था, जैस्मिन ने बहुत क्लियर किया था कि इमोशनली वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना चाहती हैं। जो वेल वो जब स्टेज पर आई सलमान के साथ, जब उन्होंने अपनी बातें शेयर की कि वो क्या क्या सोचती हैं, क्यों बिग बॉस को इस बार उन्होंने हाँ कहा है, वेल वो तो उन्होंने ऑलरेडी इंटरव्यू में बता भी दिया कि उन्होंने क्यों सोचा था। उसके बाद जब वो घर के अंदर गई तो निक्की और उनके बीच में कहीं ना कहीं नोकझोंक ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, क्योंकि निक्की ने बात कहा कि मुझे मेरा ओसीडी है, मुझे चीजों से आप ये ऐसे नहीं रख सकते हैं, लोग जाके उसी कपड़े में जाके बैठ जा रहे हैं। तो उन दोनों की नोकझोंक वेल पहले एपिसोड से ही साफ तौर पे नजर आ रही थी। वहीं अगर पंजाब की बात की जाए तो शहबाज और सारा गुरपाल भी ऑलरेडी स्टेज पे आ चुके थे, जहां पे सारा, निशांत और शहजाद, इन लोग तीनों एक साथ स्टेज पर थे, जहां पे सारा को टास्क दिया गया था कि दोनों में से कौन सा लड़का उन्हें अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने एक तरह से निशान मलखानी को चुना, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शहजाद इतना खास कुछ कर नहीं पा रहे हो। लेकिन जब सिलेक्शन की बारी आई तो शहजाद को सिलेक्ट कर लिया गया और सारा गुलपाल और निशान को रिजेक्ट करके उन्हें सीट पे बैठा दिया गया। वहीं जान सानू की अगर बात की जाए तो ऑलरेडी सभी को पता है कि जान सानू ऑलरेडी हम पहले ही रिवील हो चुके हैं कि वो घर के अंदर जा रहे हैं, पर वो फिलहाल इस वक्त रिजेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि जो तीनों मेन जज बने हुए हैं सिलेक्ट करने वाले, उन तीनों ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। उसी के साथ जहां पे ये सारी चीजें हुई हैं, वही राहुल वैद्य की भी अगर बात की जाए तो राहुल वैद्य सीधा घर के अंदर जा चुके हैं। राहुल ने बहुत सारी चीजें क्लियर की है कि उन्हें यहाँ पे सच्चा प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि बहुत पहले ऐसा होता था कि बिग बॉस के घर में पंडित ये डिसाइड करते थे कि किसकी कुंडली कैसी होगी, क्या होगी। इस बार भी बिल्कुल वही थीम रखा गया है, वीडियो कॉल के जरिए पंडित से उनकी बात कराई जा रही है कि उनका फ्यूचर कैसा होगा, क्या नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हुई थी। वहीं चलिए अगर पवित्रा पुनिया भी घर के अंदर जा चुकी हैं, उनका भी सिलेक्शन हो चुका है, जो पारस छाबड़ा की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। उनके साथ सिद्धार्थ शुक्ला का भी नाम बहुत ज्यादा जोड़ा जा रहा था। अब तो आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा कि कौन कितना अच्छा गेम प्ले कर रहा है। पर इसी के अलावा चलिए मैं आपको ये भी बता दूं कि राधे माँ का नाम बहुत खुल के सामने आ रहा था कि वो एज ए कंटेस्टेंट घर के अंदर जाने वाली है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो एज ए कंटेस्टेंट नहीं गई हैं, बल्कि वो घर की चीज़ों को देखने गई हैं कि जो इस वक्त घर पे चीज़ें हैं वो सही है या नहीं है, उनको कैसी वाइब्स आ रही हैं, ये सारी चीज़ों को वो देखने गई हैं। अगर आप प्रोमो में भी आपने देखा होगा तो हर एक चीज़ को छूकर देख रही थी कि वो सही है या नहीं है। वेल इसका क्या लॉजिक था ये मुझे समझ में नहीं आया, पर उन्हें घर के अंदर लेके जाया जा रहा है। और कल के एपिसोड में भी राधे माँ बहुत सारी चीज़ें करते हुए आपको नजर आएंगी, पर शो में कुछ ऐसी चीजें थी जो क्यों थी वो नहीं समझ में आया, पर उन्हें लाया गया है। तो आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगा कि क्यों लाया गया है। अब ये 3 जजों के पास स्पेशल पावर है। वहीं घर के अंदर ऑलरेडी नोकझोंक शुरू हो चुकी है, कुछ कंटेस्टेंट जा चुके हैं, कुछ 5 कंटेस्टेंट बाकी हैं जो कल घर के अंदर जाएंगे और उसके बाद असली गेम शुरू होगा बिग बॉस 14 का। वेल ये था मेरा बिग बॉस को लेकर पहला रिव्यू। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।